चाची प्लीज अनमोल को छोड़िए ना। माँ वहीं पड़ी रहो। वो कहा है ना माँ जी, इस नौकरानी को उसका औकात याद दिला रहे हैं। नौकरानी मालिक के कमरा में बैठ के बतियाती नहीं है ना। क्या हो गया? काटवाली, वो कह रही है ना कि यह नौकरानी बनकर आदि का माँ बनकर रहेगी, तो तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, अरे काहे बेचारी को चैन से नहीं रहने देती? इतना अत्याचार करोगी? नरक में जाना है क्या तुम्हें? आपको हमारा नरक सड़क का चिंता करने का जरूरत काहे है? आप ना चुप करके कोना में बैठे रहिए। और अगर ज्यादा गुण बगाड़ने का मन कर रहा है ना, तो मंदिर में जाके प्रवचन कीजिए। कल को जब इस घर के इज्जत पे काली कूटेगा, तो सबसे पहले आप हाय हाय करके छाती पीटिएगा। दादी ने इतना भी क्या गलत बोल दिया जो आप उनको इतनी बुरी तरीके से झिड़क रही हो? तुम चुप रहो। सुरीली, शुरू करो। चाची, अरे क्या कर रही हो तुम? अब नौकरानी इतना महंगा गहना तो नहीं पहनेगी ना माँ जी? अब यहाँ रहना है तो ये सब उतारना पड़ेगा ना। अब हमसे कह देती, हम खुद आपको उतार के दे देते। चलाओ दो। रुको, एक बहुत जरूरी चीज तो रह गया है। नहीं, हम इसे नहीं उतार सकते। ये हमारे स्वाग की निशानी है। एक तरफ इका कहती है कि हम नौकरानी हैं, हम आदि के लिए यहाँ पर हैं, और दूसरी तरफ अपने सुहाग की निशानी का बात करती है। देख रहे हैं, तुम्हारे पास ना एक ही उपाय है, या तो ये मंगलसूत्र या फिर इस घर में जगह। अगर तुमको आदि के साथ यहाँ रहना है तो ये मंगलसूत्र निकालना होगा। काहे से कि ये मंगलसूत्र ऋषि के नाम का है, और ऋषि के नाम के मंगलसूत्र पर उसी का हक है जिससे ऋषि शादी करेगा। लेकिन मंगलसूत्र का भी एक महत्व होता है, सुहाग के जीते जी से नहीं उतारा जा सकता। ऋषि जिंदा है, आप बताइए, हम इसे उतार दें? ठीक है, अगर तुम मंगलसूत्र नहीं उतारोगी तो एक काम करो, अभी के अभी इस घर से बाहर चली जाओ। आप चिंता मत कीजिए, जिस दिन ऋषि का शादी होगा हम खुद इसे आपके हाथ में सौंप देंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं तुम्हारी ये बात, पर तुम ना इस बात को भूलना नहीं बोलेंगे। सुरीली, हम इसके लिए एक तोहफा लाए थे, जाओ ले आओ। जी दीदी। इस साड़ी उठाओ और इस साड़ी को पहन कर आओ। अब नौकरानी इतना महंगा साड़ी नहीं पहन सकती है ना।
माँ ये तुमको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो बाहर जा सकते हो, लेकिन हमको ना कुछ भी समझाने का कोशिश मत कर। वाह, शाबाश, अब लग रही हो तुम खानदानी नौकरानी। अब एक काम करो, अपना सामान ऋषि के कमरा से उठाओ, नौकरों वाले कमरा में रख दो। तुम अब वहीं रहो। वो कहा है कि अब नौकरानी मालिक लोग के कमरा में तो नहीं रह सकती है। अगर अनमोल के लिए कमरा नहीं है तो वो हमारे साथ हमारे कमरे में रह सकती है माँ। नीलम चुप रहो। अब इसके बाद तुमने कुछ भी कहा ना, इसको हम इससे भी ज्यादा सजा देंगे। नीलम प्लीज हमारे लिए मत लड़ो। ये नौकरानी बनना हमने ही चुना है और हमें वो करना पड़ेगा। शॉर्ट हाइट, तुम यहाँ ऐसी हालत में? ये कमरा तो शुरू होते ही खत्म हो गया। कितने बजा तुम्हें यहाँ? ओह, इन इडियट्स ने सच में तुम्हें सर्वेंट बना दिया। हम जो भी किए हैं ना, बहुत सोच समझ करके किए हैं। उसे तुम्हारा सब बात स्वीकार कर लिया था ना, तो क्या जरूरत था उसे नौकरों का कमरा में भेजने का? अच्छा, तो तुमने मेरे कार्टून के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। लिसन, इस घर में उसको सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ और कोई नहीं। हे भगवान, हमारा सर फोड़ दिया इसने, सर फोड़ दिया। तुमको ना हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। पकड़ो इसे। तुम्हारा इतना हिम्मत, वो बॉनी ने तुम्हारे कान में मंत्र मारा है ना? तुमने उसको परेशान क्यों किया? देख रहे हैं आप लोग, 2 दिन की यशोदा मैया बनी हुई उस बॉनी के लिए ये चूहा हमसे लड़ने आ गया। इस पिज्जे को ना हम आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा गलती से भी गलती करने का हिम्मत नहीं करेगा। सुरीली, जी दीदी। छड़ी लेकर आओ, आज हम इसका चमड़ा उधेड़ेंगे। जी। छोड़ो मुझे। छोड़ दो टाटावाली। माँ जी, अपना दया माया लेकर यहाँ से जाइए। आज अगर इसका बदतमीजी पे हमने सबक नहीं सिखाया ना, तो इसका बदतमीजी बढ़ता जाएगा। ये लीजिए दीदी। सुरीली, कस के पकड़ो इसे। हमसे बदतमीजी करेगा। तुम फिर से आ गई? आदि को माफ कर दीजिए। इसको जो सजा देना है, इसका सजा आप हमको दे दीजिए। आदि, जाओ, तुम कमरा में जाओ।
बच्चा है, उससे गलती हो गई। अब गलती किया है तो सजा मिलना चाहिए ना। बहुत यशोदा माँ बनी फिरती है। बस करो माँ, क्या कर रही हैं आप? तुमको पता है कहाँ हुआ है? इसके सिखाने से आदि ने आज हमको फुटबॉल से यहाँ मारा है, यहाँ। नहीं ऋषि, हमने आदि को कुछ नहीं सिखाया। हमारा यकीन कीजिए। देखो ऋषि, हम कह रहे हैं ये बौनी पहले से मुसीबत तो थी ही, पर अब बच्चा को भी हथियार बना रही है, ताकि तुम्हारी शादी ना हो पाए। शादी शादी शादी, बंद करो ये शादी का जाप। और अगर इन सब का वजह हमारा शादी है ना, तो नहीं करना हमको ये शादी। हमको बस इस घर में शांति चाहिए। ऋषि, मिल गया तुम्हारे कलेजे में ठंडक। तुम यह चाहती थी ना कि ऋषि किसी तरह शादी से इनकार कर दे। कर दिया शादी से इनकार। देखो बौनी, कल ना लड़की वाले आ रहे हैं, हमारा इज्जत दांव पे लगा है। अगर ऋषि ने शादी से इनकार कर दिया ना, तो हम तुमको लात मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। और साथ में वो तुम्हारे नाजायज पिल्ले को भी। पूरे धनबाद में भिखारी की तरफ फिरता रहेगा वो। सोच लो अच्छा से। हमको आदि के भविष्य के लिए ऋषि का फैसला बदलवाना ही होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऋषि हमारा बात क्यों और कैसे मानेंगे? क्यों आई हो यहाँ? आपसे बस यही विनती करना है कि आप शादी के लिए मना मत कीजिए। हमको तुम नौकर समझती हो क्या? कि तुमने एक बार कहा और हमने हाथ मूंद के मान लिया। एक बार बंदूक के जोर पर जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी गई तो तुम्हें लगने लगा कि हम तुम्हारा हर कहना मान लेंगे। गुलाम समझती हो क्या? नहीं ऋषि, हम तो सपना में भी ऐसा नहीं सोच सकते। हम तो बस ये कहना है कि अगर आपने शादी से मना कर दिया तो इसका लांछन हम पे लगेगा और इसका कसूरवार हमको और आदि। हाँ तो हो तुम कसूरवार, उसे समझना क्या है? तो हम खुद ही कह रहे हैं कि कर लीजिए शादी, और हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि हम और आदि कभी आपकी समस्या नहीं बनेगी। हम बनने भी नहीं देंगे। ऋषि, तुमने बाहर जो भी बोला वो गुस्से में बोला ना? और देखो, हम नहीं चाहते हैं कि गुस्से में तुम हमारे दोस्त का बेटी से मिलो, इसलिए उन्हें मकर संक्रांति के शुभ मौके पर बुलाया है। तब तक तुम अपना गुस्सा भी ठंडा कर लो। हमने कह दिया ना कि हमको किसी से नहीं मिलना है। अच्छा, तो तुमको नहीं मिलना है? नहीं मिलना है। ठीक है, तुम वही करो जो तुमको ठीक लग रहा है। और आज हम वही करेंगे जो हमको ठीक लगेगा। हम खुद को ही मार डालेंगे आज। अरे टाटावाली, सुनो। माँ, कहानी कहाँ जा खत्म रही कर हो? देते हैं। अरे रुको माँ, जीना ही नहीं है अब। माँ ये क्या कर रही हैं आप? अरे माँ, देखिए, दूर रहिए आप लोग, वरना हम गला काट लेंगे। अरे क्या कर रही हो टाटावाली, गला कट जाएगा। मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए। प्लीज माँ, बात को समझो प्लीज। कहाँ समझे? समझने लायक छोड़ा है तुमने। ऐसी हालत में हमारा मर जाना ही बेहतर। एक तो पहले से ही एक बौनी ने घर का इज्जत तार तार कर दिया, और अब हमारा बेटा हमें बेइज्जत करने पर तुला है, हमें तकलीफ देना चाहता है। पूरा मोहल्ला का लोग चटकारे लेकर कहा बोलते हैं जानते हो?
कि ऋषि को बॉनी से मोहब्बत हो गई है, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता है। पूरा मोहल्ला के सामने सर झुका के जीने से अच्छा है कि हम मर जाए। नहीं माँ, आप चाकू रख दीजिए माँ, हम तैयार हैं उस लड़की से मिलने के लिए, लेकिन माँ एक शर्त पर, कि उसकी वजह से अनमोल का कोई अपमान ना हो। और मोहल्ले वालों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बात बनाते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि उनका मुंह बंद करने के लिए हम ये शादी कर लें, तो हम तैयार हैं शादी करने के लिए। हाँ, बुलाइए लड़की और उसके घर वालों को, हम करेंगे शादी। पक्का? हाँ माँ, हम तैयार हैं शादी के लिए। आप चाकू रख दीजिए प्लीज। छोड़ छोड़, क्या कर रही थी तुम? चलो। ऋषि, आपकी लाइफ में शायद हम राधा जी जैसा दर्जा रखते हैं, कभी तो इतना प्यार करते हैं आपसे, लेकिन हम आपके जीवन साथी कभी नहीं बन पाएंगे, खाए कि आप दुनिया वालों के डर से हमको कभी नहीं अपनाएंगे। ऋषि, आपके लिए हमारा एक तरफा प्यार ही हमको उम्र भर जीने की खुशी और हौसला देता रहेगा। अरे हेमंत, कहाँ पहुंचे? भाई तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अरे तुम पहुंचो तो सही, लड्डू भी खिलाएंगे। चलो आ जाओ जल्दी, रखते हैं फोन, ठीक है? टाटा वाली, हेमंत से बात हो रहा था, पटना से निकल चुका है, पहुंचने वाला है, सब इंतजाम हो गया है ना? हाँ हाँ, सब इंतजाम हो गया है, बस पकवान बाकी रह गए। अरे तो वेट काहे कर रहे हो, जाकर देखो ना, हमें ऐन मौके पर कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए। अरे आप काहे हड़बड़ा रहे हैं, देख लेते हैं जाके। ओ बॉनी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेहमान लोग निकल चुके हैं वहां से। जी, सब तैयार है और हमने खिचड़ी भी पकने रख दी है। हे कार्टून, कुछ खाने को दो। वाओ, लड्डू! ये त्योहार और मेहमानों के लिए बनाया गया है, नौकर और उसके बच्चा के लिए नहीं। आदि नहीं छुएगा, उसे छोड़ दीजिए। याद रहे, ये सबके सामने नहीं आना चाहिए और इसका सच्चाई भी नहीं, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आदि, बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, हम आपके लिए नूडल्स बना देंगे। हाँ, ये सब किस गेस्ट के लिए है? ऋषि को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, तो मकर संक्रांति पर बनने वाले सभी पकवान से उनका स्वागत करना है, उनके लिए ही पकाए हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हे कार्टून, बाहर लोग काइट उड़ा रहे थे। आज मकर संक्रांति है ना, इसलिए तुमको भी उड़ाना है। लेकिन मुझे आता नहीं है ना। कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे। यस, तो चलो अभी? हाँ, अभी तो काम बाकी है ना। चलो ना प्लीज। ये सब काम कर ले फिर चलेंगे। प्लीज ना, चलो ना। अनमोल भाभी, आप जाके आदि को पतंग उड़ाना सिखाइए, हम यहाँ देख लेंगे। लेकिन नीलम, अभी काम बाकी है और तुम अकेले। भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम देख लेंगे, आप जाइए। चलो। मुझे भी उड़ानी पतंग, चलो ना पतंग उड़ाते प्लीज। ठीक है, आ जाओ। चल। हाँ चलो, मैं पतंग उड़ाऊंगा और सबकी पतंग काटूंगा। ऐसे नहीं आदि, इसको ऐसे नहीं बांधते, ये देखो, इसको कन्नी बोलते हैं। इसमें धागा बांधते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं, पर इस धागे से तुम किसी की पतंग नहीं काट पाओगे,
क्योंकि पतंग काटने के लिए मजबूत धागा चाहिए होता है, तब मांझा। अब क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, हम पतंग ऐसे ही उड़ा लेते हैं। नहीं, मुझे काटना भी है ना, फिर मजे नहीं आएंगे ऐसे। अच्छा ठीक है, हम मांझा बनाना सिखाते हैं आपको। तुम्हें आता है? ये देखो आदि, अब इस पेस्ट को इस धागे पर लगाएंगे तो ये नॉर्मल धागा मजबूत मांझा बन जाएगा। अरे वाह, फिर आप सबकी पतंग काट लेना। यस। चलो। यहाँ मांझा बना के पतंग उड़ाना सिखा रही है। अभी दीदी को बोलते हैं। बाबा रे बाबा, ये तो कांड हो गया। दीदी वो बॉनी रसोई का काम छोड़ करके छत पे जा करके उस शैतान बच्चे को मांझा बना करके पतंग उड़ाना सिखा रही है। मांझा बढ़िया है, चलो उस बौने की पतंग काटते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.